नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय महिलाएं हैं जिनके कुछ समस्याएं हैं। जी, आप लोग किन समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रही हैं? जी सर, नमस्कार सर हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सर हम सभी अध्यापिकाएं हैं और सर हम वेल क्वालिफाइड हैं, जैसे कि सभी टीचर्स होते हैं प्राइमरी और जूनियर के। और सर हम संविधा पे नौकरी कर रहे हैं। सर 24 घंटे हम विद्यालय में रहते हैं। सबसे बड़ा मानसिक शोषण तो यही है, एक महिला होते हुए अपने परिवार से दूर रहना, कि सर सब दायित्व छोड़ के हमें बच्चियों को देखना पड़ता है। सर वो विद्यालय जो है लड़कियों का ही विद्यालय है। सर 10 वर्षों से हमारे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सर इस बार जब कुछ दिनों से हम अपने मांग पत्र पहुंचा रहे थे तो सिर्फ 10% मानदेय हमारी वृद्धि की गई है। और सर वो इस तरह है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा होता है, क्योंकि सर जो 24 घंटे रह रहा है, अगर देखा जाए तो घंटों के हिसाब से हमारी मजदूरी से भी कम मजदूरी बैठती है। 100-200 रुपये से ज़्यादा हम एक घंटे के हिसाब से हमें पे नहीं किया जा रहा है। तो सर हम ये चाहते हैं कि हमें समान वेतन और समान कार्य की नीति पे, जैसे कि सर सुप्रीम कोर्ट के ने भी बहुत सारे जो है अभी केसों में ये कहा है कि आप संविधा पे नहीं रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर 24 घंटे तो आप किसी भी वर्कर से काम ही नहीं ले सकते हैं। ये बहुत सारे केसेस में अभी हाल फिलहाल न्यूज़पेपर्स में आया है। और सर इसके बावजूद हम महिलाएं हैं और आप सबसे पूछिए सर, सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ से तरसते हैं कि सब सर 24 घंटे रहती हैं। तो सर ये तो एक तरीके से हमारे देखे जाए तो संवैधानिक अधिकार का ही शोषण है। और सर इस बात में ना तो कोई पूछ रहा है ना जाग रहा है। सर अभी कुछ दिनों से हमने बात रखी है तो सिर्फ 10% मानदेय वृद्धि करके सर हमें चुप करने की कोशिश की गई है। तो सर हम ये चाहते हैं कि 10% मानदेय वृद्धि हमने नहीं चाहिए, हमसे वापस ले ली जाए। सरकार इसको यूज़ कर ले जहाँ वो यूज़ करना चाहे, जिसको चाहे उसको दे दे, लेकिन सिर्फ हमें 10% की मानदेय वृद्धि नहीं चाहिए। हमें समान कार्य, समान वेतन चाहिए, नियमितीकरण चाहिए और सर 24 घंटे से मुक्ति चाहिए और सम्मानजनक वेतन चाहिए। और इन सब के बाद इन मैडम ने आप बहुत सारी बातें बता दी। एक बात जो मस्ट है आज जिस कारण से 10% वृद्धि जो की है इन्होंने, इसको चाहे आज चाहे कल इसे तुरंत वापस लें। हमारी डिमांड है ये पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की, ये हमारी नहीं है, हम सबकी तरफ से आए पूरे। और योगी जी से भी, मोदी जी से कोई हम ये चाह रहे हैं मैसेज कन्वे कर, तुरंत ले लें, तुरंत ले लें सर, महिला हर सूरत में ले लें। ठीक है, हम वोट बीजेपी को ही देंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि वोट तो हमें देनी ही नहीं, ये देंगे किसे? लेकिन सर हम 10% वृद्धि भीख देंगे, भीख नहीं चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मांग को हर सूरत में पहुंचाएं। हमारी रिक्वेस्ट है कि मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इस 10% को लेने की कृपा करें हर सूरत में। बिल्कुल नहीं, आपका आक्रोश समझा जा सकता है। तो अभी जो 24 घंटे की जो ड्यूटी बताई उसमें क्या तकलीफें हैं? जैसे एक महिला के लिए तो खैर तकलीफें हैं, अपना घर छोड़ना। एक तो वो अपना घर छोड़ती है, बच्चों को नहीं देख पाती है, क्योंकि बच्चों को देखेगी तो स्कूल में कैसे रहेगी? 24 घंटे उसमें भी 2-2 3-3 बार अटेंडेंस देनी होती है जो सेल्फी से जाती है। तो इसलिए वो चाहती हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए, या तो जैसे मतलब डे वाइज होते हैं, आए सुबह से और शाम को चले जाएं, इस तरह से, क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन वही है कि शिक्षा विभाग सारा लेडीज़ ने थामा हुआ है तो कर रही है नौकरी, और क्या करें? एक मजबूरी मानदेय तो बहुत ही कम है। बच्चों के साथ ही 24 घंटे रहना पड़ता है। कोई महिलाओं की कोई भी प्राइवेसी नहीं है। 24 घंटे बच्चों के साथ ही रहना है, सोना है, हर काम बच्चों के साथ ही रहना है। हमें ये नहीं है कि हम परिवार के साथ जाके मिल सके, कोई भी वहाँ पे अलाउ नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि एक तो हम परमानेंट हो जाएं, जो हर महीने हर साल हमें संविदा कर्मी होने के नारा रिन्यूअल होता है, तो हमेशा ये तलवार लटकी रहती है कि अगले साल हम रहेंगे नहीं रहेंगे। हमारा एक तो संविदा कर्मी खत्म होना चाहिए, नियमितीकरण हो। दूसरा हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो है हर साल 10% के हिसाब से बढ़ती रहे। लेकिन अब हमारी इतनी होनी चाहिए जितना हम प्राइवेट स्कूल में या सरकार प्राइमरी स्कूल में उच्च प्राथमिक वाले उनको समान वेतन समान कार्य चाहिए। हमारे से जितना वर्क लिया जा रहा है वो मजदूरों से भी ज़्यादा हमारे से वर्क लिया जा रहा है। सविता स्वामी सर, बुढ़ाने से हूँ मैं। हमें समान वेतन समान कार्य चाहिए, 10% की बढ़ोतरी नहीं चाहिए सर। बहुत दिक्कतें फेस करनी। मैं नाज़मा खातून सर, क्योंकि विद्यालय में टीचर्स को भी बांटा हुआ है, वार्डन्स फुल टाइम, पार्ट टाइम, और इनमें सैलरी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया है। तो मेरी मांग तो ये है कि सभी टीचर्स को एक समान किया जाए और वेतन एक समान दिया जाए। तो आपने देखा कि किस तरीके से शिक्षिकाएं
जो परेशान हैं कि तमाम तरह की दिक्कतें हैं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। बहुत विरोध प्रदर्शन करने पर 10% का जो इजाफा किया गया उससे वो नाखुश हैं और कहते हैं कि सरकार इसे वापस ले ले। आज केंद्रीय गृह मंत्री की सभा में ये महिलाएं यहाँ पर लेकर आई थी और उन्होंने जो अपने संदेश को पहुँचाया भी है सरकार तक कि आप ये वापस ले लीजिए और देश हित के किसी और कार्य में लगाइए। ये समझा जा सकता है कि मन में कितना गहरा आक्रोश है। ये महिलाएं नियमितीकरण की भी मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि जो हर साल एक तलवार लटकी रहती है उससे भी मुक्ति मिले, परिवार के साथ वो समय बिता सकें, ऐसा भी उनको माहौल मिले। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगें मानती है और कब इन महिलाओं को इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।